Hello everyone, in this lecture we'll talk about electrical energy and electrical power. So firstly we'll discuss about the electrical power. According to the definition, the rate at which work is done in bringing the charged particle from one point to another is known as electric power. देखो इसकी दो definition होती है. फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, rate, that means change with respect to time, that means आपका rate at which वर्क डन आपको करना पड़ रहा है, जिस रेट से वर्क डन करना पड़ रहा है इन ब्रिंगिंग अ चार्ज पार्टिकल, जैसे कि चार्ज पार्टिकल क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, को एक इलेक्ट्रॉन को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वही उस अप्लायंस की पावर होगी. जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कोई कंडक्टर ले रखा है या फिर अगर कोई अप्लायंस है यहाँ पर, तो उसकी पावर हम कैसे डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, कि कितना आपको, कि किस रेट से आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, किसे मूव करने के लिए आप वर्क डन किस पे करवा रहे हो. इसके जो चार्ज पार्टिकल है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल को वन प्लेस से वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर ले जाने के लिए आपको कितना रेट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है, वही आपका उस अप्लायंसेस की पावर होती है, राइट. उस अप्लायंस की आपकी पावर होगी इलेक्ट्रिकल पावर. ये रहा आपका, ये डेफिनेशन थी इन टर्म्स ऑफ वर्क डन. एक और डेफिनेशन इसकी होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो वी कैन से दैट पावर इज डिफाइंड एज द rate of electrical energy supplied to maintain the flow of current through a conductor. So basically क्या है, सपोज ये अगर कंडक्टर है तो इससे बाहर से हमने पोटेंशियल दिया और यहाँ पर क्या हुआ कि करंट फ्लो करने लगा पॉजिटिव से नेगेटिव में. सो बेसिकली क्या होता है, पावर किसी भी अप्लायंसेस की क्या होती है कि आप कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो सर्किट में, किसके थ्रू हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की. जैसे यहाँ पर पोटेंशियल बैटरी लगा दी, तो बेसिकली यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर आप प्रोवाइड कर रहे हो सो दैट ये जो करंट है वो सर्किट में मेंटेन होता रहे, कि जितना आपको कितनी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट करंट जो है वो सर्किट में फ्लो करता रहे. वही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी उसका रेट मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही आपका उस अप्लायंसेस का पावर बन जाता है. सो दैट मीन्स हमने पावर की दोनों डेफिनेशन देखी इन टर्म्स ऑफ वर्क डन एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दीज टू डेफिनेशंस, पावर कैन बी रिटन एज इट इज द रेट एट विच द वर्क इज डन. सो यहाँ पर वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू आपका टाइम हो जाएगा फर्स्ट डेफिनेशन से, एंड दूसरी डेफिनेशन से पावर इज इक्वल टू कि आपका कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको देनी है सो दैट करंट जो है वो मेंटेन रहे, उसका रेट, दैट मीन्स रेट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको लिखना है. सो दिस इज नोन एज पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, राइट. सो यहाँ पर इसके फॉर्मूलाज जो है वो डिराइव कर लेते हैं. फर्स्टली व्हाट वी हैव P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू W, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, और इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं. एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेफिनेशन वी हैव अ फॉर्मूला P इज इक्वल टू डेल्टा U, चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय T आपके पास यहाँ पर है, राइट. सो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं दैट योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी रिटन एज पावर मल्टीप्लिकेशन योर टाइम. सो यहाँ से अब क्या करोगे आप, कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपके पास V कितना है, पोटेंशियल कितना है. पोटेंशियल हमने फर्स्ट चैप्टर में भी करा था कि पोटेंशियल इज इक्वल टू, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक लेके आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज नोन एज योर पोटेंशियल. तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वैल्यू ऑफ वर्क डन. सो वर्क डन यहाँ से कितना आ जाएगा, V मल्टीप्लिकेशन Q. अब इस वाली इक्वेशन, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर वन में आप पुट करोगे. सो यू विल गेट P इज इक्वल टू W की जगह यू विल रिप्लेस दिस विद V एंड Q. तो V एंड Q यहाँ पर आ गया डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर आपका पावर डिवाइडेड बाय क्या आ गया, T आ गया. एंड यू ऑल्सो नो दैट चार्ज डिवाइडेड बाय T इज वॉट, चार्ज divided by time is equal to your current. So that means finally we have first formula of power, which is equal to very important formula, voltage multiplication I. This is very important formula. ये वाला formula आपके पास आ चुका है. We can say that this is your first formula, very important. Now इसी के साथ according to your Ohm's law, with the help of your Ohm's law, we can derive two more formula of your power. So also we know that according to your Ohm's law, V is equal to IR. सभी को पता है V is equal to IR. Putting this V value in this equation, right? So power will be equal to I and I square R,
राइट. सो दिस इज योर सेकेंड वन, दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला ऑफ योर पावर. सेकेंड फॉर्मूला आ गया. अब यहाँ पर क्या करोगे, इसी में एक और फॉर्मूला बन सकता है कि हम यहाँ पर आई की वैल्यू पुट कर ले. राइट. अब इसी में सेकेंड फॉर्मूला में जो आया है उसमें आई की वैल्यू वी डिवाइडेड बाय आर को पुट कर ले. राइट. सो यहाँ पर वी डिवाइडेड बाय आर अगर आप पुट करोगे सो पावर कितनी आ जाएगी, पावर इज इक्वल टू यहाँ पर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा. आर ऑलरेडी था, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा. पी इज कमिंग आउट टू बी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका आर. सो हियर इज अनदर थर्ड फॉर्मूला ऑफ योर पावर. सो ये क्या है, थर्ड फॉर्मूला है. हम इसे साथ में भी लिख सकते हैं दैट पावर इज इक्वल टू कितना आया, वी आई आया, और उसके बाद इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड इट्स ऑल्सो इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर. और ये सभी पावर के फॉर्मूला है. सो हेंस ये सारे इंटर रिलेटेड है एंड ये सभी आपस में कैसे है, आपस में ये इक्वालिटी के साथ है, सभी इक्वल हैं. राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑल्सो. जो हम बात कर रहे हैं पावर के बारे में तो इसका एसआई यूनिट भी तो हमें पता होना चाहिए. एसआई यूनिट ऑफ जो पावर होता है वो वैसे सभी को पता भी होगा, 10th क्लास में भी होता है, ये वॉट होता है. डब्ल्यू साइन से डिनोट होता है वॉट. बट यूजुअली हम जो आपका पावर है उसका जो ज़्यादातर यूज़ करा जाता है यूनिट कमर्शियली, वो कौन सा किया जाता है वो भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा यही यूज़ होता है. कमर्शियली आपका कमर्शियल यूनिट आप बोल सकते हो कितना आ जाएगा, कमर्शियल यूनिट है हॉर्स पावर. क्या है, इट्स इक्वल टू हॉर्स पावर. ओके, हॉर्स पावर हो जाएगा. एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टू, आपको ये भी पता होना चाहिए. 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है दैट 1 HP हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ टाइप भी बन सकता है यहाँ से. सो कमर्शियल यूनिट जो आपका बड़े बड़े अप्लायंसेस या फिर कमर्शियली जो यूज़ होता है यूनिट वो होता है 1 हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है दिस मच 746 वॉट. कितना ज़्यादा है तो ये आपको पता होना चाहिए. सो व्हाट वी डिड कि यहाँ से हमने फॉर्मूलाज डिराइव करके पी के 3 फॉर्मूला निकाल दिए हैं और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू दिस मच वैल्यू ऑफ योर वॉट. ओके, सो नाउ लेट्स डू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन. बेसिकली आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आपकी वो बेसिकली क्या है, इट इज़ नथिंग बट द वर्क डन, जो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है इन मेंटेनिंग द करंट इन अ कंडक्टर बाय द वोल्टेज सोर्स. जैसे बाहर से आपने, ये कंडक्टर है, बाहर से आपने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा दिया है, तो वोल्टेज सोर्स की हेल्प से हमें कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ रही है, दैट मीन्स कितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है सो दैट हमारा जो करंट है वो सर्किट में मेंटेन रहे. सो बेसिकली योर डेल्टा यू दैट मीन्स योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नथिंग बट द टोटल वर्क डन. बेसिकली यही है. सो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर इसको हम डिराइव कर लेते हैं और हम यहाँ पर इसके एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे. सो वी नो दिस मच कि आपका जो पावर होता था उसकी वैल्यू कितनी होती थी, W डिवाइडेड बाई T होती थी. एंड ऑल्सो पावर की जो वैल्यू होती थी वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डेल्टा यू इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कितनी होती थी, डिवाइडेड बाय T. ऑल्सो यहाँ से अब क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यहाँ से रीअरेंज कर सकते हैं. सो आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेल्टा यू इज कमिंग आउट टू बी P मल्टीप्लिकेशन योर T. राइट. सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी इतनी है यहाँ पर. अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर P इंटू आपका टाइम तो हो गया, बट P की वैल्यू हम कुछ पुट कर सकते हैं सो दैट और फॉर्मूलाज हम यहाँ पर बनाएं. सो वी नो दैट पावर की जो आपके 3 फॉर्मूलाज थे उसमें से P इज इक्वल टू वी आई आपका फॉर्मूला होता है. राइट. सो यहाँ पर पावर की जगह वी आई अगर पुट कर दोगे तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो डेल्टा यू है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी डेल्टा यू है वो कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू वी आई पुट करी तो आपने यहाँ पर कितना आ जाएगा, वी आई T आपका यहाँ पर आ जाएगा. राइट. फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अगेन विद द हेल्प ऑफ योर ओम्स लॉ हम क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ यहाँ पर लगाया और यहाँ से हम V की वैल्यू V इज इक्वल टू आई आर पुट कर सकते हैं. चलो V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो. V की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर I का स्क्वायर हो जाएगा, I2 हो जाएगा. राइट. और R रहेगा और T इंटैक्ट रहेगा आपका. ये अनदर फॉर्मूला है इंटरनल आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. देन
देन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू, अब इसमें फिर से इस वाले जो फॉर्मूला है उसमें फिर से ओम्स लॉ लगाना है। अब ओम्स लॉ में आप क्या करोगे, आई की वैल्यू पुट करोगे, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर होता है। सो पुटिंग द वैल्यू यू आर गेटिंग व्हाट, आपके पास यहाँ पर वी स्क्वायर आ गया, यहाँ पर डिवाइडेड में भी आर स्क्वायर आ गया और यहाँ पर आर और टी आ जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर और यहाँ पर आपका टाइम है। दीज ऑल आर फॉर्मूलाज ऑफ योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूलाज क्या क्या हो गए हमारे पास, वी आई टी हो गया, आई स्क्वायर आर टी हो गया एंड फाइनली वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन टी हो गया। दीज ऑल आर फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो चलिए हम यहाँ पर हीट प्रोड्यूस भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखो हीट प्रोड्यूस, आपको पता है कि अगर जो आपका कंडक्टर है उसमें बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो करने लग जाए, इफ़ दिस इज़ योर कंडक्टर और इसमें आपका बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि इसमें ये करंट की वजह से हीटिंग हो जाती है। ज़्यादा करंट की वजह से यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट देखा जाता है, फ्लो ऑफ करंट की वजह से यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। तो वही आपने जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द हीटिंग इफेक्ट, वो कितनी है वो आपने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। सो हीटिंग इफेक्ट से जो आपकी जो हीट आ रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो कितनी होती है, जो आपका ये फॉर्मूला है हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपको लर्न रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला रहता है हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द करंट, जब फ्लो करेगा बहुत ज़्यादा वो इतना रहेगा, राइट। तो ऐसा ये जस्ट छोटी सी चीज़ थी आपको बताने की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कर ली, ये फॉर्मूलाज भी हमने यहाँ पर बना दिए। एंड ऑल्सो आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, नोट डाउन कर लो, ये अलग से नोट डाउन कर लो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दैट कि आपका एसआई यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल्स, ओके, जूल्स होता है। बट कमर्शियल जो आपका कमर्शियल यूनिट होगा, जैसे पीछे भी हमने करा था पावर का, हॉर्स पावर किया था, तो इसमें जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका जो कमर्शियल यूनिट है वो क्या होता है, वो आपका होता है किलो वॉट आर, राइट। दिस इज़ योर किलो वॉट एंड आर। और ये जो किलो वॉट आर होता है वो किसके इक्वल होता है, आपने वैसे सुना होगा मेनली घरों में कि कितनी यूनिट आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम हो रही है। सो 1 यूनिट आप कहते हो दिस मच यूनिट हो रही है, इतना यूनिट हो रहा है, तो वो यूनिट बेसिकली क्या होता है, यूनिट बेसिकली होता है 1 यूनिट इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू 1 किलो वॉट आर। बेसिकली 1 यूनिट जो आपका होगा वो बिगर और ईजी के लिए आपका ये यूज़ करा जाता है और ये इक्वल होता है 1 किलो वॉट। बेसिकली दिस इज़ नथिंग बट टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये सिंपल वे में मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए आपका ये वाली चीज़ ली जाती है। सो बेसिकली यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है कि 1 यूनिट किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1 किलो वॉट आर के इक्वल होता है, राइट। सो यहाँ से 1 यूनिट को अगर आप ओपन अप करें सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 किलो वॉट है तो किलो का कितना आ जाएगा, किलो को चेंज करो 1000, यहाँ पर वॉट आ जाएगा एंड मल्टीप्लिकेशन आर को सेकंड में चेंज करोगे तो 3600 आपके पास सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। सो बेसिकली ये आपके पास आता है दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁶ जूल्स। जूल्स में ये आता है कि 1 यूनिट कितने जूल्स के इक्वल होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये, और 1 किलो वॉट भी इज़ नथिंग बट योर 1 यूनिट, राइट, 1 यूनिट के इक्वल होता है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, कोई भी आपके पास अप्लायंसेस है और आप सपोज़ आपने फ़ैन चलाया, उसकी फ़ैन की आपको पावर पता है, सपोज़ पावर आपको गिवन है, आपने देख ली कि पावर उसकी इतनी है, तो अगर आप देखना चाहते हो कि ये जो आपका फ़ैन है उसको अगर हम 10 मिनट्स के लिए चलाएंगे तो उसमें कितने वो यूनिट को कंज्यूम करेगा, कि कितने यूनिट आपके लगेंगे इलेक्ट्रिसिटी के उस चीज़ को चलाने के लिए, राइट। सो फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करा जाता है, किसी भी चीज़ में नंबर ऑफ यूनिट्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी अप्लायंस है, फ़ैन है, जो भी है, उसकी जो पावर होगी इन वॉट वो यहाँ पर लिखोगे। अब ऐसे क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आर था, तो किलो वॉट से वॉट में अगर चेंज करोगे तो डिवाइडेड बाय आपको 1000 करना पड़ेगा। जो आपकी पावर है इन वॉट वो लिखो, डिवाइडेड बाय इसका 1000 करो, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर टाइम लिख लो, कितने आर तक आप उसे
उसे ऑपरेट कर रहे हो। सपोज़ आपने ये 1 आवर तक चलाई तो 1 आवर आपको यहाँ पर टाइम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर उस अप्लायंस की जो पावर है वो लिखो डिवाइडेड बाय 1000 एंड यहाँ पर टाइम लिखो, ड्यूरेशन लिखो जब तक आप उसे यूज़ करोगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपका नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ जाएगा कि इसने कितनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी है उस अप्लायंस से, राइट। क्योंकि आपके जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी मेजर होती है आप देखते हो वो यूनिट्स में होती है कि इतने रुपीस पर यूनिट आजकल इलेक्ट्रिसिटी का रेट चल रहा है, ऐसी बातें होती है, यूनिट्स में बातें होती है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए ये यूनिट में एक्चुअल में कितनी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली कितनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली आपका यहाँ पर यही चीज़ बताई है कि 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, दिस मच ऑफ जूल्स के इक्वल होगा, राइट। चलिए लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है वो है पावर डिसिपेटेड इन कनेक्टिंग वायर्स। वेस्टेज जो पावर जाएगी आपकी वो कितनी आएगी। सो बेसिकली क्या होता है कि आपका जैसे सपोज़ आपका यहाँ पर होम है एंड आपका पावर स्टेशन यहाँ है। पावर स्टेशन से यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वायर्स आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भेजते हो। बीच में ट्रांसफार्मर भी आता है, राइट। ऐसे ही सेटअप होता है कि पावर स्टेशन होता है, सपोज़ करिए वहाँ से पावर पी जा रही है थ्रू द वायर्स, आप यहाँ से कनेक्टिंग वायर्स लगा रहे हो और वो ट्रांसफार्मर बीच में आएगा, फिर आपके घर में वो इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगी, राइट। सो बेसिकली क्या होता है, इन बिटवीन पावर डिसिपेट होती है। आपकी जो पावर इनिशियली पी है वो यहाँ पर एक्चुअल में नहीं एज सच पहुँचती, वो थोड़ी कम वैल्यू पहुँचती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल थ्रू द वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स, यहाँ पर पावर डिसिपेट हो जाती है, पावर की डिसिपेशन हो जाती है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पावर स्टेशन टू होम। जैसे पावर स्टेशन से होम में जाना है विथ हंड्रेड्स ऑफ माइल अवे वाई केबल। जैसे ये आइसोलेटेड प्लेस में बहुत दूर अगर हो गए, जैसे बहुत दूर होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी ये कैसे ट्रैवल करेगा, जो आपको इलेक्ट्रिकल पावर देनी है वो कैसे डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिटिंग वायर्स, जो दैट मीन्स कनेक्टिंग वायर्स आपकी, ओके। बहुत ज़्यादा दूर है आपका पावर स्टेशन फ्रॉम द होम, तो यहाँ से क्या होती है, कनेक्टिंग वायर्स होती है जो उस पावर को यहाँ तक आपको ले जाएगी। पर बता रहे हैं कि बीच में पावर की डिसिपेशन हो जाती है। सिंस कनेक्टिंग वायर्स, ऐसे क्यों हो रहा है, सिंस कनेक्टिंग वायर्स हैव देयर ओन रेसिस्टेंस RC। आपको पता है कि जो कनेक्टिंग वायर्स होती है उसकी अपनी भी कोई रेसिस्टेंस होगी, लेट इट बी, वो RC होगी सपोज, राइट। तो क्या होगा, इनिशियली अगर पावर P है सो दिस कैन बी डिसिपेटेड बाय द रेसिस्टेंस RC। तो ये जो है पावर P जा रही थी, बट जो कनेक्टिंग वायर्स है उनकी अपनी ही रेसिस्टेंस है RC, उसकी वजह से क्या होता है, पावर का लॉस हो जाता है, पावर डिसिपेट होती है। तो वही हम निकाल रहे हैं कि वो जो पावर का लॉस होगा, पावर कितनी डिसिपेट होगी, उसे PC से डिनोट करा जाएगा और वही हम कैलकुलेट करते हैं अभी, राइट। सो हम यहाँ पर लेट करते हैं कि जो PC है वो क्या है कि कितना पावर डिसिपेट हुई, या फिर हम कह सकते हैं कि पावर का लॉस कितना हुआ आपका जब वहाँ से कनेक्टिंग वायर से आप ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड ऑल्सो जो आपका PC की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, PC पावर इज इक्वल टू, हमें पता है फॉर्मूला, वन ऑफ द फॉर्मूला क्या होता है, I² एंड R। सिंस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो सोर्स से जो कनेक्टिंग वायर्स है जो कि आपके होम तक पहुँचनी है, राइट, आपके होम तक पहुँचनी है, उन जो कनेक्टिंग वायर्स है उनकी अपनी रेसिस्टेंस है RC। सो बेसिकली यहाँ से क्योंकि डिसिपेशन लॉस वाला पावर निकाल रहे हैं, तो लॉस किसकी वजह से हो रहा होगा, किस रेसिस्टेंस की वजह से लॉस हो रहा होगा, RC, उन कनेक्टिंग वायर्स की रेसिस्टेंस की वजह से आपका लॉस हो रहा होगा। Also we know other formulas also because we know that power is equal to VI। पावर अगर VI के इक्वल है सो यहाँ से हम इजीली I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। I इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज हम कर सकते हैं। सो पुटिंग दिस वैल्यू ओवर हेयर, हमारे पास यहाँ पर PC कितना आया, PC इज इक्वल टू I² है तो P² डिवाइडेड बाय यहाँ पर V² आएगा और यहाँ पर RC आएगा। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला वी हैव, दिस मच पावर इज डिसिपेटेड, इतनी आपकी पावर डिसिपेट हुई है, राइट। सो PC बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर हमने ये पावर डिसिपेशन अगर कम करना है, मिनिमम से मिनिमम हम चाहते हैं कि जो P है जितनी यहाँ पर पावर थी वो उतनी ही यहाँ पर पहुँचे और ये PC जो है डिसिपेशन इन बिटवीन पावर लॉस है वो जो कम हो। तो आप देख सकते हो दोनों के बीच का फॉर्मूला, PC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वोल्टेज का स्क्वायर। जितनी आप वोल्टेज दे रहे हो उसके इन्वर्स का जो है वो इन्वर्स में है, स्क्वायर का इन्वर्स है। दैट मीन्स अगर आपको सपोज करिए इफ़ यू वांट टू मिनिमाइज द पावर लॉस, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए इसे मैक्सिमम करना पड़ेगा।
वोल्टेज शुड बी मैक्सिमम। सो वन वे ये है कि पावर डिसिपेशन को रोकने के लिए दैट द वोल्टेज शुड बी वेरी हाई, हाई वोल्टेज पर ये चीज़ें ऑपरेट होनी चाहिए। हाई वोल्टेज पर होने से क्या होगा, पावर डिसिपेशन, पावर लॉस बहुत ज़्यादा कम होगा। सो दैट्स वाई ये ज़्यादातर जो आपके ये पावर हाउसेस होते हैं, जो ये पूरे सेटअप होते हैं, ये वेरी हाई वोल्टेज पर होते हैं। ओके, तभी इससे दूर रहने के लिए कहा जाता है कि बहुत हाई वोल्टेज के होते हैं और मेनली आइसोलेटेड प्लेस पे होते हैं, राइट, आइसोलेटेड प्लेस में बनाए जाते हैं। सो टू रिड्यूस द पावर वी शुड अप्लाई हाई वोल्टेज, वी शुड ऑल्सो ऑलवेज अप्लाई हाई वोल्टेज, जिसकी वजह से जो पावर लॉस होगा वो मिनिमम आपका हो जाएगा, राइट। तो ये आप समझ गए होंगे इसके बारे में, और ये पावर लॉस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एंड हियर्स द क्वेश्चन, what will be the current drawn by an electric heater of 3 kilowatt if the voltage is 200 volt? बेसिकली इसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपसे करंट की वैल्यू इसमें आपको कैलकुलेट करनी है। सो I हैज़ टू बी डिराइव्ड, कैलकुलेटेड, और यहाँ पर V का पोटेंशियल जो है आपको वो कितना है, 200 गिवन है। एंड ऑल्सो जो पावर गिवन है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाली जो है ये पावर कैसे पता चला, क्योंकि किलो वॉट आपको यहाँ पर यूनिट था, राइट, यहाँ से भी आप देख सकते हो ये पावर गिवन है, किलो वॉट गिवन है। इससे चेंज करेंगे वॉट में, तो यहाँ पे किलो की जगह 3 और यहाँ पर 3 zeros आएगी, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पर ये वॉट आ गया, राइट। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है पावर का वो हमें देखना है। तो पावर के तो बहुत सारे फॉर्मूला थे, बट वी हैव वी एंड योर पावर विद अस, ओके, वी एंड आई जो आपको निकालना है। तो दैट मीन्स पावर का फॉर्मूला आपको वी और आई में निकालना होगा, जो कि बहुत बेसिक है, जो आपका वी और आई में है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। P इज इक्वल टू, वी की वैल्यू कितनी है, V इज़ 200, और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आपका कितना है, I आपको यहाँ पर निकालना है, राइट। और यहाँ पर पावर की वैल्यू क्या है, पावर की वैल्यू भी हमारे पास है, इट्स इक्वल टू 3000 वॉट, ओके, 3000 है। सो I इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3000 एज सच रहेगा, डिवाइडेड बाय 200 आपका रहेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, I इज़ इक्वल टू 15 एम्पेयर आपका यहाँ पर आ जाएगा। सो दैट मीन्स दिस मच करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक हीटर, जिसकी जो पावर है वो कितनी है, 3 किलो वॉट है, और जो वोल्टेज इतने पर आपका ये यहाँ पर ऑपरेट करता है। सो होपफुली आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।